तो भाई लोग आ गया है एक और न्यू वीडियो। जल्दी से वीडियो को लाइक करके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर बहुत ही ज्यादा हैरानी से बोलता है कि मिस्ट्री आइलैंड पे किसी एलियन का मांस खाया नहीं जा सकता। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे जो डेविल सोल मिली वो पेट टाइप है और ये अभी एक छोटी बच्ची है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद वीर बोलता है कि मिस्ट्री आइलैंड पर आकर मैंने इतनी मुश्किल से उस सीक्रेट ब्लड एलियन को किल किया और मैंने अपनी 2 डेविल सोल की कुर्बानी दी और बदले में मुझे क्या मिला? ये घटिया सी डेविल सोल, वो भी पेट टाइप। अब मुझे इसे फीड कराना पड़ेगा और इसे बहुत सारा सीक्रेट ब्लड मास खिलाना पड़ेगा और कौन जानता है कि इसको कितना टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात, सीक्रेट ब्लड मास मुझे तो मिलता नहीं, इसे कहां से खिलाऊंगा। इसके बाद वीर होली एंजल की स्वॉर्ड उठाते हुए बोलता है कि शुक्र है मुझे एक चीज तो मिल गई, वरना मैं सुसाइड कर लेता। इसके बाद वीर उस स्वॉर्ड को घुमाते हुए बोलता है कि स्वॉर्ड को मैं अपने सी सोल में नहीं रख सकता, इसको अपने साथ में ही रखना पड़ता है। इसके बाद वीर बोलता है कि स्वॉर्ड को मैं डॉलर बन के ही यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इसको ग्रैंड मास्टर ने देखा हुआ है। अगर मैं वीर बन के इसको यूज करता हूँ तो सबको पता चले जाएगा कि डॉलर मैं ही हूँ। और ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने थम की शील्ड पर भी क्रैक ला दिए थे। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें वीर के मिलिट्री स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वीर जा रहा होता है और वो उबासियां लेता हुआ बोलता है कि कल रात मैं सारी रात फाइट करता रहा, इस कारण मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद वीर का फोन रिंग करने लगता है। इसके बाद वीर अपना फोन देखते हुए बोलता है कि तानिया फिर से, पिछली बार जब मैं रूही को किस कर रहा था उसने हमें परेशान किया था, अब जब इसके बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तानिया ने वीर को वीडियो कॉल की होती है और तानिया नहा रही होती है। इसके बाद तानिया वीर से बोलती है कि वीर मैंने तुमको परेशान तो नहीं किया। इसके बाद वीर बोलते हैं कि तानिया तुम मुझे किसी और टाइम कॉल किया करो, नहाते टाइम मत किया करो कॉल, मेरे अरमान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद तानिया बोलती है कि मैंने तुमको काम से कॉल किया है, तुमने देव आश्रम के ऊपर मिस्ट्री आइलैंड के बारे में तो सुना ही होगा। इसके बाद वीर बोलता है कि हाँ मैंने सुना है, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना, मेरे पास सीक्रेट ब्लड पंख नहीं है, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सकता। इसके बाद तानिया बोलती है कि मैं तुम्हें सीक्रेट ब्लड पंख दे सकती हूँ, अगर और भी कुछ तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो और कुछ भी मांग सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि भाई तुम लोग जो सोच रहे हो वो वाली चीज नहीं, ये डेविल सोल की बात कर रही है। इसके बाद तानिया बोलती है कि लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, मिस्ट्री आइलैंड के ऊपर जो सीक्रेट ब्लड एलियन है उसको मारकर ग्रैंड मास्टर को उसकी डेविल सोल दिलानी होगी। इसके बाद वीर बोलता है कि मैं तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ और मैं 2 बड़े लोगों के साथ में आखिर कैसे काम कर सकता हूँ। इसके बाद तानिया बोलती है कि मैं तुमको एक्सेप्ट करती हूँ, तुम्हारा शूटिंग कौशल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि होली एंजल को मैंने पहले ही मार दिया है, लेकिन तुम तीनों को ये बात नहीं पता है, मुझे शायद तुम लोगों के साथ में जाना चाहिए, शायद मुझे कोई ना कोई बेनिफिट हो जाए। इसके बाद वीर हंसते हुए तानिया से बोलता है कि तुम मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा सोचती हो, इसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे सच में एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल चाहिए, पता नहीं तुम्हारे पास होगी या नहीं। इसके बाद तानिया बोलते हैं कि मेरे पास सिल्वर ब्लड ट्राइडेंट है, मैं तुमको वो दे सकती हूँ, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा कम कीमत 150 मिलियन है, अगर मैं इससे कम कीमत में तुमको देती हूँ तो मैं कंपनी को क्या जवाब दूंगी। इसके बाद वीर सोचते हुए बोलता है कि सीक्रेट ब्लड डेविल सोल के लिए ये कीमत सही है और मेरे पास 60 मिलियन है, अगर मैं सिल्वर किलर T10 को बेचता हूँ और म्यूटेड पंखों वाली डेविल सोल बेचता हूँ तो मेरे पास तकरीबन हो जानी चाहिए। इसके बाद वीर तानिया से बोलता है कि ठीक है मैं इस डेविल सोल को खरीद लूंगा, कोई बात नहीं। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें देव आश्रम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वीर और थम ग्रैंड मास्टर खड़े होते हैं। इसके बाद ग्रैंड मास्टर वीर से बोलता है कि कचरे में तुम्हारी हेल्प कभी नहीं लेता, अगर तानिया ने तुमको यहाँ पर नहीं बुलाया होता, पिछली बार तुमने उस पर्पल चिपकली को मार दिया था, इस बार वैसा बिल्कुल भी मत करना, मैं बोलता हूँ वैसा करना। इसके बाद वीर हंसते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने तानिया को वादा किया है और मैं अपना वादा निभाऊंगा। और वीर मन में सोच रहा होता है कि मैं कितना अच्छा नाटक कर लेता हूँ, मुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। इसके बाद हम ग्रैंड मास्टर से बोलता है कि हमने मिस्ट्री आइलैंड छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है, कहीं डॉलर ने उस एलियन को मार न दिया हो। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, डॉलर उस सीक्रेट ब्लड एलियन को अकेले नहीं मार पाएगा, अगर वो जाएगा तो वो खुद ही मर जाएगा। और इस बार मैंने तानिया से एक ह्यूमनाइड डेविल सोल भी ली है, इस बार वो एलियन नहीं बचेगा। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिस्ट्री आइलैंड जा रहे होते हैं, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर थम से बोलता है कि जल्दी चलो, ये मिस्ट्री आइलैंड गायब होने से पहले हमें जल्दी से जल्दी उस सीक्रेट ब्लड एलियन को किल करना होगा। जिसके बाद थम बोलता है कि हाँ जल्दी चलो। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो हंसते हुए मन में सोच रहा होता है कि ग्रैंड मास्टर ने इस बार बहुत ही ज्यादा तैयारी की है, मैं ऊपर जाकर जल्दी से इसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो तीनों उस मिस्ट्री आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर उन लोगों से बोलता है ताकि वीर तुम मुझे दूर से कवर देना और थम तुम मुझे पास से कवर देना, वो एलियन कैसे फाइट करता है मैं अच्छे से जानता हूँ, इस बार वो एलियन नहीं बचेगा। इसके बाद हम
दूरबीन से देखते हुए बोलता है कि पहले हम उस डॉलर को देखते हैं कि वो यहाँ पर है या नहीं, फिर एक अच्छा सा टाइम देखकर उस पे अटैक कर देंगे। इसके बाद वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है क्या। इसके बाद ग्रैंड मास्टर उससे बोलता है कि क्या हो गया। इसके बाद थंब बोलता है कि वहाँ पर वो सीक्रेट ब्लड एलियन नहीं है और वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर उससे दूरबीन लेता हुआ बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे देखने दो। इसके बाद ग्रैंड मास्टर देखता है कि उस पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं होता और ग्रैंड मास्टर बोलता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद ग्रैंड मास्टर उस पेड़ के पास में जाते हुए बोलता है कि वो थोड़ी सी आगे हो सकती है, आओ आगे जाके देखते हैं। इसके बाद वो तीनों उस पेड़ के पास में चले जाते हैं, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलता है कि आखिर वो सीक्रेट ब्लड एलियन कहाँ पर चली गई। इसके बाद थंब बोलता है कि जब तक उस पे कोई अटैक नहीं करता वो अपनी जगह नहीं छोड़ती है। इसके बाद वीर बोलता है कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पर एक सीक्रेट ब्लड एलियन देखूंगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत निराश हूँ। तुमने कहा कि यहाँ पर डॉलर आया था, क्या वो यहाँ पर आया था। इसके बाद थंब बोलता है कि जब हम यहाँ से चले गए थे तो उसने पीछे से आकर उस एलियन को किल कर दिया। इसके बाद ग्रैंड मास्टर गुस्से में बोलता है कि आखिर इसके अलावा और कौन ही हो सकता है, वही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर जोर से चिल्लाते हुए डॉलर को गालियां देते हुए बोलता है कि साले तुम मरेगा मेरे हाथों। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर बोलता है कि ये कितनी अच्छी डील है। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जिसके हाथ में एक वेपन होता है और वो उसे देखकर बोलता है कि ये वेपन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे मैं किसी भी सीक्रेट ब्लड एलियन के साथ मैं फाइट कर सकता हूँ। और जब तानिया को पता चलेगा कि ग्रैंड मास्टर को डेविल सोल नहीं मिलेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगी, लेकिन उसने अपना वादा निभाया और ये डेविल सोल मुझे बेच दी। इसके बाद वीर अपनी डेविल सोल वापस ले लेता है और वो बोलता है कि मुझे अपनी किस्मत आजमाने के लिए बैम्बू गोभी में जाना चाहिए, क्या पता मुझे वहाँ पर वो फॉक्स किंग या काले पंखों वाला सीक्रेट ब्लड एलियन मिल जाए। इसके बाद वीर का फोन रिंग करने लगता है। इसके बाद वीर अपने फोन को देखते हुए बोलता है कि अवनी ये मुझे क्यों ढूंढ रही है, क्या कोई नया मिशन है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म। बाय बाय।